नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन के प्रति प्रदेश की 4 महिलाओं ने भी स्वागत किया। इस क्रम में जबलपुर में कैंसर रोगियों की देखरेख को समर्पित सुश्री ज्ञानेश्वरी देवी, पहली भारतीय कैनोइस्ट और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त सुश्री प्राची यादव, ग्राम स्तर पर स्वच्छता और विकास कार्यों को समर्पित ग्राम तिल्ला जिलाधार की सरपंच श्रीमती आरती पटेल और महेश्वरी साड़ी निर्माण में लगी नागेश्वरी स्वयं स्व सहायता समूह महेश्वरी की सुश्री मीनाक्षी ठाकरे ने स्वागत अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित डाक टिकट और सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दतिया और सत्ता एयरपोर्ट का लोकार्पण और इंदौर मेट्रो का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश में 1271 नए अटल ग्राम सेवा सदन निर्माण के प्रथम किश्त के अंतर्गत रुपए 483 करोड़ का वर्चुअल अनावरण भी किया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देवी सज्जनों। यहाँ पर सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ और आपको अब लाइव ले चलते हैं वहाँ पर एयरपोर्ट पर, और जहाँ पर हमारे साथ हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी, श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ में संसद सदस्य सतना श्री गणेश सिंह जी। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का विस्तार करते हुए सतना एयरपोर्ट से स्केड्यूल के अनुसार 1 जून से नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने का मौका मिलेगा। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर आप दतिया एयरपोर्ट का भी अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें। और अब आपको ले चलते हैं लाइव दतिया एयरपोर्ट पर, जहां पर हमारे साथ हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू जी, राज्य सरकार के कृषि मंत्री श्री अडेल सिंह कंचाना जी, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी तथा संसद सदस्य भिन्न श्रीमती संध्या राय जी। इस दतिया एयरपोर्ट के आने से दतिया को एक उभरते हुए टूरिज्म हब के रूप में पहचान मिलेगी। अहिल्या महारानी का जीवन, यद्यपि उनका जन्म 300 साल पहले हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी बताना चाहूंगा, एक ऐसी शासिका जिसके जीवन के अलग अलग पक्ष पूरा देश नतमस्तक होता है। आदर्श बहू भी ऐसी के ससुराल में सासू मां और ससुर जी वो भी अपने जान से ज्यादा बेटी के रूप में चाहते रहे। अपने पति के साथ जीवन बिताने में भी आदर्श पत्नी, लेकिन शासन की व्यवस्था में पति को भी शासन की व्यवस्था में अधिकार एक सीमा तक ही रखते हुए शासन को सर्वोच्च आधार पर जो उनने शासन के सूत्र सीखे, उसका उत्कृष्ट उदाहरण उनके माध्यम से आता है। उनके ही जीवन में आदर्श धर्मात्मा, अपने जीवन में धन की कमी नहीं है, लेकिन शासन का धन और निजी धन दोनों का अंतर भी बताने का अगर प्रयास किसी ने किया है तो अहिल्या महारानी ने किया है। हमारे लिए वो केवल कालक्रम देखें, वो समय देखें जब यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे बीच जिस प्रकार की शासन की व्यवस्था चला रहे हैं, कई मामलों में ऐसा लगता है कि अहिल्या महारानी के ही मार्ग पर पूरा शासन तंत्र चल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें, जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सदैव राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, सनातन धर्म की, हमारी भारतीयता के ओतप्रोत होकर के। भोपाल के टीआईटी कॉलेज में एक नया विवाद सामने आया है, जहां कॉलेज के डायरेक्टर अरुण पांडे पर 4 छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। छात्राएं कम अटेंडेंस और नो ड्यूज को लेकर डायरेक्टर के पास गई थी, लेकिन आरोप है कि उन्होंने बुरी नजर से देखा और अश्लील बातें की। पुलिस ने छात्राओं के बयान दर्ज कर लिए हैं और जांच शुरू कर दी है। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ समय पहले ही भोपाल में हिंदू छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का एक मामला सामने आया था, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। इस मामले में एसआईटी की जांच भी चल रही है, लेकिन आरोप है कि जांच धीमी गति से चल रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग और मानव अधिकार आयोग ने भी जांच में संदेह जताया था। टीआईटी कॉलेज पर बड़े रसूखदारों का हाथ होने के आरोप लग रहे हैं, जिससे शासन और प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहा है। छेड़छाड़ के आरोप। टीआईटी कॉलेज के डायरेक्टर अरुण पांडे पर 4 छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। पुलिस जांच।
पुलिस ने छात्राओं के बयान दर्ज कर लिए और जांच शुरू कर दी है। एसआईटी की जांच धीमी गति से चल रही है, जिससे संदेह बढ़ रहा है। रसूखदारों का हस्तक्षेप, टीआईटी कॉलेज पर बड़े रसूखदारों का हाथ होने के आरोप लग रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का भोपाल का कल दौरा कार्यक्रम है। इस दौरे के दौरान पुलिस के लिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था तो एक विषय होते ही है, साथ ही शहर के लिए उनकी मेज़बानी एक गौरव का विषय होती है और पुलिस के लिए भी ड्यूटी एक गौरव का विषय है। उनकी जो व्यवस्था है कार्यक्रम के दौरान आम नागरिकों को दिक्कत ना हो, जो कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं वो अच्छे से इस कार्यक्रम में शामिल हो पाएँ। इसलिए उन नागरिकों जो कि उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए, अनुरोध है कि वो अपने गंतव्य और जो रास्ते हैं, जो रूट पड़ेगा या कार्यक्रम स्थल है, उसका मन पहले जानकारी कर लें ताकि अनावश्यक असुविधा से बचें। नागरिकों को ये भी सलाह दी जाती है कि अगर आप कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं तो अनावश्यक उस रूट को फॉलो ना करें ताकि आपका समय और जो गाड़ी का जो पेट्रोल जाया ना हो। इसके अलावा उन नागरिकों को जो कि इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए सलाह है कि वो प्रशासन के और राज्यों के संपर्क में रहें ताकि क्या क्या वस्तु उनको कार्यक्रम के दौरान ले जानी है, जैसे मोबाइल है, पानी की बोतल है, बैग है, क्या क्या सामान नहीं ले जाना है, इस संबंध में पहले पड़ताल कर लें। कौन से उनको कार्ड ले जाने हैं, कौन से परिचय पत्र ले जाने हैं, कहाँ से उनको प्रवेश करना है, किस रास्ते से वापस आना है, इन सबको अपने आयोजकों से और स्थानीय पुलिस से, वाहन चालक, ट्रैफिक से और ट्रैफिक के पहले जो जारी की गई उनकी विज्ञप्ति से अवगत हो लें ताकि कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में पहुंचने वालों को और जो वहां नहीं जाना चाहते हैं उन सबको, आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सर, 13 साल के एक बच्चे की करंट लगने से मौत हुई है, क्या मामला है और किस तरह से ये करंट लगा है? थाना हबीबगंज अंतर्गत E7 के पास में जो ट्रांसफार्मर है उसके पास निकट से गुजर रहे 13 वर्षीय बालक के करंट में संपर्क में आने से उसकी मृत्यु हुई है। थाने के द्वारा इसमें मर्ग कायम करके विवेचना की जा रही है। बालक सुबह दूध लेने गया था और लौटकर आ रहा था, उस दौरान इस करंट के संपर्क में आने से इसको जो डेथ हुई है। और इसका जो पिता है वो फूल माली का काम करता है, 10 नंबर पर दुकान है। बालक 5वीं क्लास में पढ़ता है। पुलिस ने मौके का भ्रमण किया है। पुलिस ने डेड बॉडी को पीएम हेतु भेजा है। इन सब जांच के निष्कर्ष आने पर जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई संबंधित थाने के द्वारा की जाएगी। अभी तक कोई लापरवाही सामने आई है? तो खुली डीपी बताया जा रहा है, डीपी खुली हुई थी और काफ़ी लंबे समय से खुली हुई थी। देखिए, ये तथ्य पूरे जांच में है। जांच के निष्कर्षों में इन तथ्यों को समावेश किया जाएगा और उसके बाद जो निष्कर्ष होंगे उसका पता करा जाएगा। उज्जैन में आशा उषा महिला संगठन ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सरकार से आशा कार्यकर्ताओं के अधिकारों की मांग की। संगठन ने 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए उचित मानदेय, सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। संगठन की मांगों में आशा कार्यकर्ताओं को निश्चित मासिक मानदेय प्रदान करना, समान कार्य के लिए समान भुगतान करना, गैर विभागीय कार्यों पर रोक लगाना, सेवानिवृत्ति उम्र में वृद्धि करना, स्मार्टफोन और इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, किराया भत्ता प्रदान करना और कार्य के दौरान दुर्घटना में घायल होने पर पूरी इलाज की सुविधा और विभाग से सुरक्षा देना शामिल है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें इसके बदले उचित मानदेय या वेतन नहीं दिया जाता। उन्होंने सरकार से आशा कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने की अपील की और उम्मीद जताई कि सरकार इन मांगों पर शीघ्र विचार करेगी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। सभी लोग यहाँ पे आज कलेक्टर ऑफिस इकट्ठे हुए हैं। हम लोग आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन से हैं। मैं निर्मला यादव जिलाध्यक्ष हूँ। सर, कई बार हम लोग यहाँ पर कलेक्टर सबको या अधिकारियों को ज्ञापन, हमारे सीएमएचओ को भी ज्ञापन दिया है कि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, कम से कम हम जो कार्य कर रहे हैं उसका हमें वेतन समय पे मिले। ना तो वेतन समय पे मिल रहा है और ना ही हमें पूरा वेतन मिल रहा है। कई जुलाई अगस्त से भी आधा वेतन देते हैं। हम आशाएं कई ऐसी कि अनपढ़ है जो नहीं पढ़ पाती, ग्रामीण क्षेत्र में भी आशा है जो अपना वेतन भूल ही जाती है। उनको तो पता ही नहीं कि मेरे को कितना वेतन आना है और कितना आना चाहिए, ये भी नहीं पता है। तो हम लोगों की मांग है कि जो वेतन हमारा बन रहा है वो उसकी रिसीविंग हमें दी जाए, कितना बना है, कितना आया है, इसकी रिसीविंग दी जाए। दूसरी बात ये कि जो लंबित भुगतान है वो समय समय भुगतान ही क्या है वो समय पे किया जाए। और हमारा एक और है कि शिवराज मामा ने जो हमारी घोषणा की थी उसमें 237 रुपये
बढ़ाए गए 1000 की घोषणा पे वो सूचकांक शब्द लगाया गया था। हम आशा को नहीं पता है कि उस सूचकांक शब्द का क्या अर्थ है, तो मेरा महोदय से निवेदन है कि हमें सूचकांक का कितनी आशा कार्यकर्ता जो परेशान है इस चीज को? सर सभी आशा करते सभी के साथ कम से कम या 3 मतलब पूरे मध्य प्रदेश में 85,000 आशा है। अभी आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन बस हमेशा यही मिलता है सर कि आगे बढ़ाएंगे बात, लेकिन हो सकता है मेरी बात सुना आज का भी हमारा जो ज्ञापन है वो कचरे में फेंक दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो ज्ञापन दिए गए उसके आधार पर तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और अगर नहीं होगा तो हम लोग तो आगे भी भोपाल भी आंदोलन करेंगे और वापस यहाँ आएंगे और बार बार आएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक। क्या नाम है आपका? निर्मला यादव, जिला अध्यक्ष। रोल हर बार हम यहाँ ज्ञापन लेके आते हैं देने के लिए, लेकिन जब भी आते हैं कलेक्टर महोदय से हमारी मुलाकात नहीं होती है और ना ही अभी तक हुई है और ना ही हमारी किसी बात का आज तक समाधान हुआ है। शिवराज सरकार के समय, महासभा के समय हमें विश्वास दिया था कि आप लोगों को हड़ताल धरना प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर साल 1000 का इंक्रीमेंट आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन सर 1 साल कंप्लीट हो गया, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। हर विभाग का बढ़ा दिया गया है, हर विभाग का, लेकिन जो हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं सर जमीनी स्तर में, हमारी कोई सूचना में आज तक संज्ञान नहीं लिया गया है। अभी बताया गया कि सिर्फ 32 रुपये बढ़ाए गए, 232। बताइए सर क्या है, मतलब इतना भेदभाव क्यों सर? 2 लाख। आज कितने लोग आप? हम 300 की संख्या में आशा बहनें और हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 85,000 आशा बहनें जो परेशान हो रही है इस चीज़ के लिए। और कई के घर में तो क्या कि वही आधार है बच्चे पालने के लिए, वही स्रोत है और यही इनकम है जो कि समय से नहीं दी जा रही है। 3 महीने से तो हमारा पेमेंट सारा अटका हुआ पड़ा है, पता नहीं क्या आ रहा और क्या नहीं आ रहा, किसी को कोई पता नहीं। आपका शुभ नाम? पार्वती कटारिया सर। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है, इसमें इन्होंने इनकी जो मांग है, इनको जो राशि शिवराज साहब के समय जो घोषणा की गई थी उसके अंतर्गत प्राप्त करने के लिए ये संघर्षरत है। कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया। निश्चित तौर पर कलेक्टर महोदय इसमें अपनी ओर से संज्ञान लेके आगे कार्रवाई करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ और कलेक्टर साहब के संज्ञान में पत्र अवश्य जाएगा। धन्यवाद। पुलिस ने घटिया थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 2 नाबालिग और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। हत्या तत्कालिक विवाद को लेकर की गई थी। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 25 मई को घटिया पुलिस ने निपानिया गोयल गांव से एक अज्ञात युवक की लाश बरामद कर हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर एक ऑटो रिक्शा को ट्रेस करते हुए 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने हत्या करना कबूल कर लिया। इनमें से 2 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू और ऑटो रिक्शा जब्त किया है। एसपी ने बताया कि हत्या तत्कालिक विवाद को लेकर की गई। एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। 25 तारीख को रात में 10 बजे एक सूचना मिली थी, निपानिया गोयल पर एक बहादुर लाल परमार है को आइडेंटिफाई किया गया, उनकी चाकू लगने से हत्या हुई थी। पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी। ये स्पर ऑफ द मोमेंट इंसिडेंट था। 48 आवर्स में इसमें तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी सांवरिया सेठ दर्शन करके वहीं से एक खटकेदार चाकू खरीद कर यहाँ आए और चाय की दुकान पे चाय पीने के लिए रुके। इसी दौरान इनका क्षणिक उस मोमेंट में बहादुर परमार के साथ विवाद हुआ। इसमें एक नाबालिग अपराधी ने उनको चाकू मार दिया। उसके बाद पूरी टीम ने इसका साइबर एनालिसिस किया। हमारे डीसीआरबी की टीम ने एक पोर्ट्रेट क्रिएट किया और फुटेज का एनालिसिस किया गया। तो उसमें एक ऑटो आइडेंटिफाई किया जिसमें तीनों आरोपी ट्रैवल कर रहे थे। ऑटो को जब्त किया गया और तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसमें एक जो मेजर आरोपी है वो महेश गोडलिया है। ये घटिया थाना अंतर्गत रहने वाला है। इसके विरुद्ध एक पूर्व में मारपीट का मामला है। 2 नाबालिग आरोपी हैं जो गोडलिया मोहल्ला थाना घटिया और चुमनगंज के रहने वाले हैं। इन दोनों को भी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।